बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के लिए नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूं और ये है चिकन फ्राई मलाई बोटी। चिकन मलाई बोटी जो है ये कैसे बनती है, चिकन के टिक्के कैसे पहले तैयार किए जाते हैं और उसके बाद जो है मलाई कब ऐड करनी है और मज़ेदार किस्म की ये मलाई बोटी आप लोगों ने कैसे रेडी करना है और आपने लोगों से कैसे दाद वसूल करनी है। बहुत आसान से अल्फाज में आपको बताऊंगा, बहुत थोड़े से मिसालों के साथ। 1 किलो चिकन आपने लेना है और चिकन लेना है बोनलेस। इसको अपने अच्छी तरह से धो लेना है, बोटी ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है। अगर आपके पास बोनलेस नहीं है तो आप जो है बोन वाला भी चिकन डाल सकते हैं। आधा चम्मच आपने इसमें नमक डाल देना है। पहले इसको हमने मैरिनेट करना है, ठीक है। आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया। आधा चम्मच ही हम यहाँ पे काली मिर्च जो है ये डालेंगे। काली मिर्च इसका मेन इंग्रेडिएंट है। काली मिर्च जो है ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका इसके अंदर से आएगा। दड़ा मिर्च आप ले लें, ये डाल दीजिएगा आधा चम्मच, और इसके साथ से सब्ज़ मिर्च जो है वो आपने कूट लेनी है। ऐसे इसका पेस्ट बना के ये डाल देना है। तकरीबन 2 चम्मच है ये। सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च जो है ये मेन चीज़ें हैं। बाकी इसमें आपने डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी तकरीबन 2 चम्मच जाएगा। लेमन का जूस 1 चम्मच आप इसमें डाल दीजिएगा। और इसमें आपने डालनी है दही। दही आपने 1 कप ले लेना है और उसको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। उसके बाद आपने इसमें ये दही मिक्स करनी है। इसको अच्छा सा मिक्स करके आधे घंटे के लिए आपने इसको रख देना है। आपने ये लजीज़ किस्म की मलाई बोटी एक दफ़ा बनानी ज़रूर है, फिर मुझे बताना है कि आपकी मलाई बोटी कैसी बनी है। इसको मैं आधे घंटे के लिए साइड पे रखता हूँ। आधे घंटे के बाद मैंने ये कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई आप ऐसी देखिएगा जो जिसका जो पेंदा जो है ये बिल्कुल ऐसे प्लेन हो। और अगर आपके पास कढ़ाई ना हो तो आपने क्या करना है, फ्राई पैन में इसको पहले फ्राई करना है चिकन को। अच्छा, 1 कप आपने आयल डालना है। आयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिएगा क्योंकि अभी हमने चिकन को फ्राई करना है। उसके बाद हम देखेंगे अगर आयल ज़्यादा हुआ तो फिर हम आयल को निकाल लेंगे। 1 कप आयल गर्म करने के बाद आपने इसमें डाल देने हैं ये एक एक करके, इसकी जितनी बोटियां हैं ना ये एक एक करके आपने डालनी है, सारी इकट्ठी नहीं डाल देनी है ताकि हर एक बोटी का मिसाला जो है वो इसके ऊपर कायम रहे। अच्छा, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अगर तो आपकी आंच तेज़ हुई तो फिर पानी बहुत कम छोड़ेगा, लेकिन अगर आपकी आंच ज़्यादा तेज़ नहीं है, क्योंकि आज हमारी गैस जो है बहुत कम आ रही है तो इस वजह से ये मेरे पास जो है इतनी ज़्यादा तेज़ गैस नहीं है, तो इस वजह से ये पानी छोड़ गया है गोश्त। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको अलट पलट करते रहेंगे और इसको बिल्कुल फ्राई कर लेंगे। ये अगर पानी छोड़ जाए तो आपने ऐसे करके इसमें चम्मच घुमाते रहना है। इससे पानी जो है बहुत ही जल्दी खुश्क हो जाएगा और सिर्फ ऑयल रह जाएगा। फिर हमने क्या करना है वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगा। ये देख लीजिए अब क्या हुआ है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये कलर आना शुरू हो गया है। अब थोड़ी देर के लिए मैं बंद करूँगा, फिर ये टिक्के मैंने निकाल लीजिए। देखिए, इसके ऐसे ही जब ऊपर कलर आ जाए तब आपने ये बोटियाँ निकालनी है। और बाकी जो हमारी दही रह गई थी वो हमने इसमें डाल दी। दही से मुराद वो मिसाला है जो मैरिनेशन के लिए हमने इसमें डाला था, वो इसी ऑयल में हम डाल देंगे और उसमें डाल देंगे ये वाली चिकन की बोटियाँ। अब हमने ये जो मिसाले हैं ये सारे इतना इसको पकाना है कि ये सारे के सारे मिसाले चिकन के अंदर तक चले जाएं। जब ये बिल्कुल पक जाएगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे मलाई। और मलाई डाल के इसको थोड़ा सा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। माशाल्लाह हमारी जो है बोटियां बिल्कुल रेडी हैं, मलाई बोटी बिल्कुल तैयार है। बस इसमें आपने आधा कप ये बाज़ार से आप ले लें या आपके घर में जो मलाई पड़ी हो वो आप डाल दीजिएगा, या बाज़ार से भी क्रीम मिलती है वो वाली लेके आपने आधा कप ये डाल देना और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब आपने इसको डिश आउट करना है। ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों के लिए ये मलाई बोटी रेडी है, तो इसको डिश आउट करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, इसको स्मोकी बनाना है ना तो फिर आपने इसमें कोयला रख देना है, कोयले से ये स्मोकी हो जाएगी। मैं स्मोकी नहीं बना रहा हूँ इसलिए मैंने कोयला इसमें नहीं रखा है।
मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपका और मेरा ये दोस्ती का रिश्ता कायम व दायम रहे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी आप लोगों के लिए हाज़िर है। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।